सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। Hello dear students, welcome to Bright Future School of Studies online classes. Dear students, today we will study about functioning of Indian democracy part 5. In this part we will talk about Indian Parliament. Clear? We will talk about Indian Parliament. हम इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संसद। इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसको संसद बोला जाता है। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउसेस है। क्लियर? लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस को लोकसभा बोला जाता है। क्लियर? अपर हाउस को राज्यसभा बोला जाता है। वहीं अगर हम बात करें इंग्लिश में तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। क्लियर? चूंकि इसमें डायरेक्ट इलेक्शन, पीपल डायरेक्टली कैंडिडेट्स को इलेक्ट करके पहुंचाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल। और वहीं इसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा, जो कि अपर हाउस है पार्लियामेंट का, और इसको इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पार्लियामेंट, it doesn't mean that there are only 2 houses and these 2 houses makes a parliament, or these houses make Indian parliament. It is absolutely wrong, because parliament is incomplete without one executive officer. Clear? And it is president दोनों ही हाउसेस के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। Clear? The President of India is the integral part of the Parliament. और इन तीनों से मिलकर ही क्या बनती है? पार्लियामेंट बनती है। किन तीनों से मिलकर बनती है? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर बनती है पार्लियामेंट। तो जब भी पार्लियामेंट की बात आएगी वहां न सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा बल्कि प्रेसिडेंट की भी इंपॉर्टेंस उसमें जरूरी। विदाउट प्रेसिडेंट वी कांट कॉल दीज 2 हाउसेस पार्लियामेंट। क्लियर? तो पार्लियामेंट में जब भी पूछा जाए आपसे कि पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल होता है, किन किन को कंप्राइज करके पार्लियामेंट बनती है, तो योर आंसर विल बी प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। दीज 3 कंप्राइजेस इंडियन पार्लियामेंट। क्लियर? इन तीनों से मिलकर ही क्या बनती है? इंडियन पार्लियामेंट बनती है। अब बात करते हैं हाउस ऑफ द पीपल की, लोकसभा। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। डियर स्टूडेंट्स, लोकसभा के अगर टोटल मेंबर्स की बात करें हम, तो लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स होते हैं। मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 545 मेंबर्स। किसमें? लोकसभा में। किसकी बात कर रहे हैं हम? लोकसभा की, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल की। हाउस ऑफ द पीपल में मैक्सिमम 545 मेंबर्स होते हैं, और इन मेंबर्स के लिए डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। लोग डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। क्लियर? जिनको हम एमपी बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, पार्लियामेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज करते हैं। क्लियर? और इसीलिए चूंकि इस हाउस में डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू लोग चूज करते हैं, देश की जनता चुनती है कि कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा पार्लियामेंट में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ द पीपल। क्योंकि इस हाउस में वही लोग बैठेंगे जिनको देश की जनता चुनकर इन हाउस में, लोकसभा में पहुंचाएगी। क्लियर? लोकसभा का टेन्योर 5 इयर्स का होता है। अगर इसको प्रीमेच्योरली डिसॉल्व न किया जाए तो इसका टेन्योर कितना होता है? 5 इयर्स का टेन्योर होता है, यानी कि 5 साल का कार्यकाल होता है।
लोकसभा का भी और लोकसभा के सदस्यों का भी। इट मींस हाउस ऑफ द पीपल का भी और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का भी। कितना टेन्योर होता है? 5 इयर्स का टेन्योर होता है। क्लियर? अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य एमपी में लोकसभा की टोटल 29 सीट्स है। कितनी सीट्स है? यानी कि इन 545 मेंबर्स में से 29 मेंबर्स मध्य प्रदेश से इलेक्ट होकर हाउस ऑफ द पीपल में जाते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की टोटल सीट्स कितनी है? 29। अभी कुछ समय पहले ही इलेक्शंस हुए थे। क्लियर? इलेक्शंस में 29 सीट्स पर इलेक्शन हुए थे, जिनमें 28 सीट्स भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। क्लियर? टोटल मध्य प्रदेश में 29 सीट्स है लोकसभा की। क्लियर? लोकसभा को 5 इयर्स के टेन्योर के पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, पर तभी किया जा सकता है जब प्राइम मिनिस्टर स्वयं प्रेसिडेंट को लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए निवेदन करें। क्लियर? रिक्वेस्ट करें कि जो लोकसभा है, हाउस ऑफ द पीपल है, उसको किसी रीजन के कारण डिसॉल्व किया जाए। तभी प्रेसिडेंट 5 इयर्स का टेन्योर कंप्लीट होने से पहले लोकसभा को क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? लोकसभा में मेंबर्स के अलावा एक स्पीकर यानी कि लोकसभा के जो हेड होते हैं, हाउस ऑफ द पीपल जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उनको स्पीकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पीकर। क्लियर? स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर्स होते हैं। इन दोनों के लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं और उस इलेक्शन में सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इट मींस लोकसभा के जो मेंबर्स है वही डिसाइड करते हैं कि कौन स्पीकर बनेगा और कौन डिप्यूटी स्पीकर बनेगा। यानी कि जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं जनता के द्वारा, उन्हीं मेंबर्स में से स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर्स का चुनाव किया जाता है लोकसभा के अंदर, और वही मेंबर्स वोटिंग करते हैं और जो भी चुना जाता है फिर वो 5 इयर्स के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है किसका? लोकसभा का। और वहीं स्पीकर की एब्सेंस में डिप्यूटी स्पीकर उनका पदभार ग्रहण करते हैं, कार्यभार संभालते हैं, इसलिए दोनों का ही चुनाव किया जाता है। और इस चुनाव में लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, क्लियर, वही चुनाव करते हैं कि कौन स्पीकर बनेगा और कौन डिप्यूटी स्पीकर बनेगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। क्लियर? 545 मेंबर्स टोटल होते हैं लोकसभा में। 29 मेंबर्स मध्य प्रदेश से इलेक्ट होकर जाते हैं हर जनरल इलेक्शन के बाद में। क्लियर? और ये एकमात्र पार्लियामेंट का ऐसा हाउस है जिसमें लोग डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द Dear students, now we will talk about the qualifications of the members of the House of the People और लोकसभा। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, क्या उसका क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? यानी कि आप में क्या क्या गुणवत्ता होनी चाहिए जिससे कि आप हाउस ऑफ द पीपल के इलेक्शंस में कंटेस्ट कर सकें और हाउस ऑफ द पीपल के मेंबर्स बन सकें। There are certain qualifications that are necessary to become an MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, और स्पेशली हाउस ऑफ द पीपल का मेंबर बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस है जो कि होना चाहिए। क्लियर? ये सारी क्वालिफिकेशंस आपके अंदर होना चाहिए। क्लियर? तभी आप इस हाउस ऑफ द पीपल के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हाउस ऑफ द पीपल के मेंबर बन सकते हैं। क्लियर? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ही शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वो व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इट मींस हाउस ऑफ द पीपल का मेंबर बनना चाहता है या उसके इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहता है, तो उसका भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। इट मींस
वो कौन होना चाहिए? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले रखी है तो आप हाउस ऑफ द पीपल के इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंडिया की सिटीजनशिप में एक क्लियरली मेंशन्ड प्रोविजन है कि जैसे ही आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ली वैसे ही आपकी इंडिया की सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। इट मींस कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और कंट्री का भी सिटीजन है और इंडिया का भी सिटीजन। इट इज नॉट पॉसिबल। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट ही शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर? सेकेंड, he she should be of 25 years of age or more, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल का मेंबर बनने के लिए कम से कम आपकी एज एटलीस्ट 25 इयर्स होना ही चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो भी चलेगा, लेकिन इससे कम होगी तो आप हाउस ऑफ द पीपल के मेंबर नहीं बन सकते हैं। क्या है? 25 इयर्स। क्लियर? 25 इयर्स ऑफ एज, यानी कि इतनी एज होना हाउस ऑफ द पीपल के मेंबर बनने के लिए जरूरी। इससे ज्यादा होगी तो कोई बात नहीं, कम से कम इतनी तो होना ही चाहिए, 25 इयर्स। क्लियर? नेक्स्ट वन इज he she should not be on any office of profit in the central or state government. Third one is he she should not be on any office of profit in the central or state governments. It means यानी कि आप ऑलरेडी अगर किसी गवर्नमेंट जॉब पर हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जॉब हो या स्टेट गवर्नमेंट्स की गवर्नमेंट जॉब, क्लियर? तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि आप एक फायदे के पद पर, प्रॉफिट के पद पर हो और उस पद पर रहते हुए आप हाउस ऑफ द पीपल के मेंबर नहीं बन सकते। इट मींस आप दो गवर्नमेंट जॉब्स एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाउस ऑफ द पीपल को भी गवर्नमेंट सैलरी देती है। क्लियर? और जो अदर पोस्ट है उनको भी गवर्नमेंट सैलरी देती है, यानी कि आप एक ही समय में दो अलग अलग पोस्ट पर गवर्नमेंट से सैलरी नहीं ले सकते हो। इट मींस अगर आपको हाउस ऑफ द पीपल का मेंबर बनना है तो आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़नी हो, चाहे वो हाउस ऑफ द पीपल का मेंबर बनने के रिजल्ट आने के बाद आप छोड़ सकते हो, लेकिन आप एक साथ दो प्रॉफिट वाली जगह पर नहीं रह सकते। क्लियर? Next one is he she is not declared insane by any competent court of law. Insane का मतलब होता है पागल। क्लियर? यानी कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ ने अगर आपको पागल सिद्ध कर दिया है, अगर आपको मैड डिक्लेयर कर दिया है, तो आप इलेक्शन हाउस ऑफ द पीपल के इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते अगर किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने आपको इंसेन डिक्लेयर कर दिया। He she has not been declared disqualified to contest elections by any law of parliament. इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए पार्लियामेंट के कुछ लॉज मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अलावा इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए पार्लियामेंट के डिफरेंट लॉज बने हुए हैं। क्लियर? अगर उनमें से किसी भी एक लॉ का आपने वायलेशन किया है या उस कानून का आपने उल्लंघन किया है तो आप हाउस ऑफ द पीपल के मेंबर नहीं बन सकते हो। क्लियर? अगर पार्लियामेंट ने जो लॉ डिसाइड किए हैं हाउस ऑफ द पीपल के इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए, अगर उनमें से किसी भी लॉ का वायलेशन आपकी निजी लाइफ में अगर होता है या किसी भी लॉ का वायलेशन आपके द्वारा किया जाता है, तो आप इस हाउस ऑफ द पीपल के मेंबर के इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं कर सकते हो। सो दीज आर द क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपके अंदर ये सारी क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, तभी आप उसके इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हो और लोकसभा के सदस्य बन सकते हो। इसके साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स
के जो मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होती है। क्योंकि इन दोनों की क्वालिफिकेशंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो आपको याद रखना है। क्लियर। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा को हम हटा देते हैं। क्लियर। और यहां पे हम बात करते हैं ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा। क्या बोलते हैं, राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के जो मेंबर्स होते हैं, उनकी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो सिमिलर ही होते हैं किसके, लोकसभा के मेंबर्स के। बस एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है एज का, यानी कि उसमें लोकसभा में 25 इयर्स मिनिमम एज होती है, जबकि राज्यसभा में 30 इयर्स मिनिमम एज होती है। बस ये डिफरेंस है, बाकी सारे क्वालिफिकेशंस सेम। क्लियर। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही क्वालिफिकेशंस एग्जैक्टली सेम है, दोनों में ही बस एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 इयर्स की एज होना चाहिए, और वहीं राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 इयर्स की एज होना चाहिए। बस ये डिफरेंस है, अदरवाइज ऑल क्वालिफिकेशंस आर सेम इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स आल्सो। क्लियर। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए भी यही क्वालिफिकेशंस होंगी, सिर्फ एक चेंज था जो हमने ऑलरेडी कर दिया है कि राज्यसभा में मिनिमम एज कितनी होना चाहिए, 30 इयर्स होना चाहिए। क्लियर। और वहीं लोकसभा में कितनी होती है, लोकसभा में मिनिमम एज होती है 25 इयर्स। क्लियर। वहीं अगर हम बात करें टेन्योर की, तो लोकसभा का टेन्योर 5 इयर्स का होता है, वहीं राज्यसभा का टेन्योर 6 इयर्स का होता है। वहीं अगर हम बात करें इलेक्शंस की, तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जनता खुद तय करती है, जनता खुद चुनती है। और वहीं राज्यसभा का जो इलेक्शंस, राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, न कि जनता। इसलिए इनके इलेक्शंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। किसके, राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, और इनका टेन्योर भी कितना होता है, 6 इयर्स होता है। लोकसभा 5 इयर्स के बाद में, अगर 5 इयर्स के पहले प्रेसिडेंट डिसॉल्व ना करते हो तो 5 इयर्स टेन्योर कंप्लीट होने के बाद में अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, जबकि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ये न तो कभी डिसॉल्व होती है और न ही इसको कभी डिसॉल्व किया जा सकता है। राज्यसभा परमानेंट बॉडी इसलिए है क्योंकि इन एवरी 2 इयर्स 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर्स। हर 2 साल में 1/3 सदस्य राज्यसभा के रिटायर हो जाते हैं, और उन सदस्यों की जगह पर नए सदस्यों को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस होते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का इलेक्शन होता है, इसलिए राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, और जबकि लोकसभा परमानेंट बॉडी नहीं है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं कि अभी हमने बात की थी कि लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को स्पीकर बोला जाता है, जिसको लोकसभा के ही सदस्य चुनते हैं, और वहीं एक डिप्यूटी स्पीकर का भी सिलेक्शन किया जाता है, जो कि स्पीकर की एब्सेंस में जो प्रोसीडिंग्स है हाउस की उसको कंटिन्यू कर सके। वहीं राज्यसभा में राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं उनका इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही चेयरपर्सन होते हैं किसके, राज्यसभा के। कौन होते हैं राज्यसभा के चेयरपर्सन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। क्लियर। हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। वहीं एक डिप्यूटी चेयरपर्सन का इलेक्शन किया जाता है राज्यसभा में भी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट जो कि चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, उनकी एब्सेंस में जो हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं उनको कंटिन्यू कर सके, इसलिए एक डिप्यूटी चेयरपर्सन का चुनाव किया जाता है अमंग द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि मेंबर्स
स्वयं में से ही एक मेंबर को क्या चुनते हैं, डिप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द हाउस। क्लियर। अब आगे बात करेंगे हम व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। Dear friends, now let's talk about the functions of Speaker of लोक सभा। लोक सभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है या होती है, क्लियर, उनके फंक्शंस यानी कि उनके कार्य क्या क्या होते हैं, उनको क्या क्या काम करने होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर बुक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, functions of the speaker of the house of the people। क्लियर। हाउस ऑफ द पीपल के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जिनको हम स्पीकर बोलते हैं, जिनका चुनाव हाउस के मेंबर्स स्वयं में से ही, अपने बीच में से ही एक को क्या बनाते हैं, स्पीकर बनाते हैं। उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन, टू प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस, यानी कि सदन में सदन की अध्यक्षता करना। क्लियर। जितनी भी मीटिंग्स होती है हाउस की, उन सभी मीटिंग्स को प्रिसाइड करना यानी कि उनकी अध्यक्षता करना, एज अ हेड उन मीटिंग्स को कंडक्ट करना। क्लियर। नेक्स्ट वन इज टू कंडक्ट बिजनेस ऑफ द हाउस, यानी कि सदन की कार्यवाही करवाना, कार्यवाही जारी रखना। यानी कि जो हाउस होता है, लोकसभा होती है, हाउस ऑफ द पीपल, जिसको हम लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी बोलते हैं, इनका फिक्स रहता है एक दिन पहले है कि आज क्या क्या बिजनेस होगा सदन में, हाउस में आज क्या क्या चीजें होंगी। तो उन सारी चीजों को कंप्लीट करवाना, उस बिजनेस को, उस काम को कंप्लीट करवाना, ये ड्यूटी होती है किसकी, स्पीकर की। क्लियर। टू इंश्योर पीस एंड ऑर्डर इन द हाउस। क्लियर। शांति और व्यवस्था बनाए रखना, हाउस में सभी लोग शांति से बात करें, शांति से चर्चा हो और सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर हो सदन में, उसका ध्यान रखना। क्लियर। टू डिसाइड वेदर एनी बिल इज अ मनी बिल और नॉट, ये डिसाइड करना कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है। चूंकि एक रीजन है, आगे हम पढ़ेंगे मनी ये क्यों डिसाइड किया जाता है, ये क्यों काम आता है। क्लियर। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए कि ये स्पीकर का एक फंक्शन होता है कि किसी भी बिल को डिसाइड करना कि ये मनी बिल है या नहीं, बिल कितने तरह के होते हैं, क्यों ये काम होता है स्पीकर का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर। टू कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, हमने पढ़ा था कुछ देर पहले ही, प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था कि कुछ कमिटीज बनाई जाती हैं, कुछ कमीशंस बनाए जाते हैं अलग अलग टॉपिक्स की मिनट स्टडी के लिए, बारीकी से अध्ययन के लिए। तो उन कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूट करना भी किसका फंक्शन होता है, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। क्लियर। प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द मेंबर्स, लोगों के अधिकारों की, यानी कि जो मेंबर्स है हाउस ऑफ द पीपल के, जो सदस्य है सदन के, उन सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना, यानी कि जो अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्लियामेंट के कोड ऑफ कंडक्ट लॉज में जो मेंशन्ड उनके राइट्स हैं, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं हाउस ऑफ द पीपल, जिनको हम स्पीकर बोलते हैं, ये उनकी ड्यूटी होती है, उनका काम होता है। एंड द लास्ट वन इज टू अलोकेट टाइम फॉर डिस्कशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द हाउस, सदन में किसी भी टॉपिक पर किस व्यक्ति को कितना समय बोलने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए देना है, इस टाइम का अलोकेशन भी कौन किसके द्वारा किया जाता है, स्पीकर के द्वारा। यानी कि स्पीकर सदस्यों को, मेंबर्स को, हाउस ऑफ द पीपल के मेंबर्स को टाइम अलोकेट करते हैं, समय देते हैं कि आपके पास इस सब्जेक्ट पर, इस टॉपिक पर बोलने के लिए इतना समय फिक्स किया गया है और उस पर्टिकुलर टाइम में जो मेंबर्स होते हैं उनको अपनी बात खत्म करनी होती है। तो सभी मेंबर्स को टाइम दिया जाता है किसकी तरफ से, स्पीकर की तरफ से। इस तरीके से सारी प्रोसीडिंग्स जो होती है हाउस ऑफ द पीपल की, उस पूरी प्रोसीडिंग को कंडक्ट करना, क्लियर, अकाउंटेबल रहना, जवाबदेह रहना। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है सदन में तो जवाब किससे मांगा जाता है, स्पीकर से। इट मींस he is a complete head of the house of the people. All the responsibilities of proceedings in the house are on the shoulders of the speaker. यानी कि सारी जिम्मेदारियां सदन की किसके कंधों पर होती है, स्पीकर के कंधों पर होती है।
Dear students, it's enough for today. Thank you very much for listening to me. For more videos, keep watching our YouTube channel. Thank you very much.